तुम्हारा पैर तोड़कर रख देंगे और तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। अल्लाह की कसम, अगर हुक्म वक्त को मालूम हो जाएगा उनकी असलियत और तुम्हारी हकीकत, वो खुद मदद। लेकिन आप तो पाबंद बनिए शरीयत के, तरीकत के, नमाजों के। खुदा की कसम इनको पाबंद होना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को कभी वीक न समझे। मैं बिल्कुल आपकी तरह कह चुका हूं, वीक न समझे, कमजोर न समझे। बस किसी एग्जाम्पल के साथ कि जैसे किसी भी जंक्शन के गाड़ी आपने देखा होगा, एक इंजन है जो आगे पीछे होता है, कई डिब्बे हैं खड़े हुए। एक अधर नादान मुताबिक होगा और कोच से कहता है क्या डिब्बे से कि मुझे जो है सहारनपुर जाना है। डिब्बे ने कहा यहां कोई जा रहा है। हुजूर शहजादा रसूल का एक मुरीद अजीम पहुंच गया, दीवाना कहा भाई मुझे अजमेर शरीफ जाना है, बरेली शरीफ जाना है। कहा बिल्कुल रहमत की रजा साथ में, आप बैठिए। कहा भाई तो तुम कैसे पहुंचाओगे? कहा देखिए वो आगे जो याद पर आगे पीछे हो रहा है शूटिंग के लिए, वो हम सबका रहनुमा है। हम सब एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे और उसी का दामन पकड़ेंगे और जिस स्पीड से वो दौड़ेगा उसी रफ्तार से सीधी पटरी पे दौड़ेंगे और उसी रफ्तार का मजा हम पर बैठे हुए मुसाफिर भी लेंगे। मेरे दोस्त कोई बड़े पीराने पीर की दस्तगीरी ने आवाज दी, हैदराबाद के बावजूद सुन्नी मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा तुम्हारे दरमियान मौजूद है, उसका दामन थाम लो। अरे उसका दामन तुम थाम लोगे तो उसके हाथ में तो मेरा दामन है। जो रफ्तार मेरे अंदर होगी वही मैं स्पीड उसके अंदर पैदा कर लूंगा, उसी रफ्तार तुम्हारे अंदर पैदा। इसलिए इनके दामन को थामे रहे, ये औलादे में और नबी के शहजादों का मकाम। खुदा की कसम एक हदीस याद आ गई कि आगोश के अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हसनैन करीमैन जरूरत बचपने का अर्ज करते हैं नाना जान आप बड़े हैं या मैं बड़ा? आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कोई जवाब इरशाद फरमाते कि खातून जन्नत सैयदतुन निसा ने तैवर बदल कर देखा। मौलाए कायनात गरज पड़े, हसनैन तुम्हें मालूम नहीं तुम किसकी आगोश में किसकी गोद में बैठे हो? सहम दरियाए रहमत जोश में आए। पैगंबर ने पूछा नवाजों शहजादू ये तो बताओ तुम्हारे ही छोटे से दिमाग में इतना बड़ा सवाल कहां से आया? अर्ज करते हैं नाना जान कह दूं, कहा कैसे कहो? क्या आपकी नानी उम्महातुल मोमिनीन हुई? क्या आपके नाना नबियों के सरदार थे? कहा नो। क्या आपके नाना को पैगंबरी और रिसालत मिली? कहा नो। क्या आपके नाना पे क्या कोई सहीफा कोई किताब नाजिल हुई? कहा नहीं। क्या आपके नाना का कोई नवासा हसन और हुसैन हुआ? कहा नहीं। कहा बस इसी मामले में तो हम बड़े। अगर मेरे नाना का जवाब नहीं उनके रहमतुल लिल आलमीन का तो नवासों का भी जवाब नहीं। इसलिए हैदराबाद के लोगों इनके दामन को चूम लो। लेकिन कुछ लोगों को एतराज होता है कि ये अहले सुन्नत वल जमात के लोग ये बिदात क्यों करते? मैं कहता हूं ये बिदात नहीं है, यही तो मजबूत निस्बत है। आगरा में 18 ईयर तक मैं रहा, जहां दूध की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी
वहां के कुछ वहाबियों ने जब मुझसे सवाल किया तो मैंने उन्हीं के कारोबार से उदाहरण और एग्जाम्पल देकर उन्हें समझाया। मैंने कहा ये बताओ, तुम कस्साब की दुकान पे जाते हो कहा, गोश्तरे में कहा, जानवर की खाल खून आलू रखी हुई होती है कहा, कतरे टपकते कहा, दामों को बचाकर बैठते हो कहा, इसलिए कि कहीं नापाक न हो जाए। मैंने कहा ठीक, लेकिन यही लेकर जब तुम्हारी फैक्ट्रियों से होकर फिनिशिंग पाकर मार्केट में लौट के आता है तो एक शूज बनाने वाला भी लेकर जाता है, स्लीपर बनाने वाला भी लेकर जाता है, कुरान और हदीस की जिल्द तैयार करने वाला भी लेकर जाता है। चमड़ा एक है, लेकिन देखो आधा काट कर निस्बत देती पैरों से शूज बनाकर स्लीपर बनाकर तो वो किसी पाक और साफ फर्श तक नहीं जा सकता। लेकिन उसी चमड़े को हमने जिल्द बनाकर कुरान पे चढ़ा दिया, हदीस पे चढ़ा दिया, बुखारी शरीफ पे चढ़ा दिया, मुस्लिम शरीफ पे चढ़ा दिया, शरीर पे चढ़ा दिया, तिरमिज़ी शरीफ पे चढ़ा दिया, तो अब वो सीने से लगाया जाने लगा, सराखों पे लगाया जाने लगा, हम चूमा जाने लगा, बोसा दिया जाने लगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहा सुनो सुनो, जब तक इसकी निस्बत कुरान से नहीं थी, जमाना हिकारत की नजर से देख रहा था, चमड़े की नजर से देख रहा था, लेकिन जब इसका कॉन्टेक्ट कुरान से हो गया, इसकी नजर निस्बत कुरान से हो गई, तो अब कुरान से तवज्जुह की नजर से जमाना इसे देख रहा है, आंखों से भी लगा रहा है, सीने से भी लगा रहा है और सुना भी जाए। अरे जब एक चमड़ा निस्बत कर जाए तो सर आंखों तक आ सकता है। एक पीरे तरीकत और शेख तरीकत का हाथ और दामन क्यों नहीं चुमा जा सकता? जिसके हाथ के बारे में रब फरमाए कायदी, अल्लाह की रहमत कुदरत उनके हाथ में। तो दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका सालिम और असलम और सही अकीदा यही है, मसलक है। इस अकीदे से आपको हटने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आप कायम रहिए और नमाज को कायम करते रहिए। नमाज को कायम करते रहोगे, मसाजिदें आबाद है। नमाज को कायम करना छोड़ दोगे, मसाजिदें तुम्हारे हाथ में। आज वहाजियत जो फैली हैदराबाद की तो जमीन थी, कभी तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी है, कमजोरी तुम्हारी है। आप इबादत से गाफिल हुए, आप नमाज से गाफिल हुए, मसाजिदों को आपने तर्क किया, दुश्मन ने रास्ताना तौर पर कब्जा किया, वो गलतियां। इसलिए अब आपको मुकम्मल तौर से मुकम्मल जिंदगी के साथ खड़ा होना है और हैदराबाद की तारीख को बदलना। हम अगर चाहे तो जमाने को बदल सकते हैं, जुल्म को प्यार से 100 बार कुचल सकते हैं। तूफान नूह लाने से आए आप आएगा, 2 अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करें। तुम ही गालिब आओगे, तुम ही छा जाओगे, तुम्हारा ही होल्ड होगा। इन कुल तुम शर्त है कि तुम मोमिनीन मोमिन बन जाओ, और मोमिन बनने के लिए मोहब्बत रसूल शर्त है। बगैर हुब्बे मुस्तफा के, हुब्बे नबी के कुछ भी नहीं, हुब्बे रसूल के कुछ भी नहीं। अगर दुनिया की मोहब्बत सदा दे सकती है, एक दोस्त जो तुम्हारे साथ घूम रहा हो, सब्जी मंडी से लेके फ्रूट मंडी तक, वो मरने के बाद सीना भेज देता है, साथ छोड़ सकता है। एक बाप की शब तक रुख फेर सकती, एक मां की ममता अपना रुख फेर सकती, लेकिन जब एक नौजवान आशिक़ रसूल दुनिया से गया और तब उसकी काटू कोठरी में तरह ले और लोग चले, उसने आवाज दोस्तों को पुकारा, अहबाबों को पुकारा, अपनों को पुकारा, अजीजों को पुकारा, रफका को पुकारा, अकरबा को पुकारा, बाप को पुकारा, किसी ने नहीं सुना, सबने रुख फेर दिया। और जब उम्मीदों के तार टूटने लगे, आशाओं के चीज उठने लगे कि पैगंबर के साथ जलवगर हो गए, अरे मेरे आशिक़ तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अरे दुनिया ने साथ छोड़ दिया, बाप ने रुख फेर दिया, माँ की ममता ने रुख फेर दिया, दीदी की मोहब्बत ने रुख फेर दिया, अपनों ने रुख फेर लिया, कोई बात नहीं है, बेगानों ने रुख फेर दिया, कोई बात
हलाल खुदा की फलाह वाह